हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन meiosis nuclear membrane and nucleolus disappear during 1 zygote 2 पैकेटीन 3 diakinesis 4 मेटाफेज 1. क्वेश्चन में हमें बोला है कि ड्यूरिंग meiosis न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस किस फेज में डिसअपियर होते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज मियोसिस. तो मियोसिस क्या होता है. मियोसिस है एक ऐसी सेल डिवीजन की प्रोसेस, सेल डिवीजन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड करता है इनटू 4 डॉटर सेल्स. अब मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं. ये 2 फेजेस कौन कौन से होते हैं. दीज आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 में कौन कौन से सब फेजेस प्रेजेंट होते हैं. इट हैज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1. और अगर मियोसिस 2 की बात करें तो इसमें क्या होता है. इट हैज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2. नाउ अगर हम बात करें प्रोफेज 1 की, तो प्रोफेज 1 फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू 5 सब स्टेजेस. और ये 5 सब स्टेजेस क्या होते हैं प्रोफेज 1 के. दीज आर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस. अगर हम बात करें इनमें से डायकाइनेसिस की, तो डायकाइनेसिस में क्या होता है. इन डायकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन होती है चियाज़्माटा की. चियाज़्माटा टर्मिनेट्स. और क्या होता है डायकाइनेसिस में. इन डायकाइनेसिस क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड फुली एंड ड्यूरिंग द डायकाइनेसिस ही क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर होता है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन हो जाता है बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस. तो हम क्या लिख सकते हैं. न्यूक्लियोलस disappears and nuclear membrane breakdown by the end of this phase. और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाएगा और न्यूक्लियोलस फर्दर डिसअपियर हो जाएगा, तो क्या होता है, ट्रांजिशन टू द मेटाफेज 1, ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1. और मेटाफेज 1 में क्या होता है, बाइवेलेंस की अलाइनमेंट हो जाती है टू द मेटाफेज प्लेट. सो इन दिस क्वेश्चन हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस का डिसअपियर होना कब होता है. ड्यूरिंग ऑप्शन 3 विच इज डायकाइनेसिस. तो बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अभी देखते हैं. ऑप्शन 1 सेज जाइगोटीन. ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज जाइगोटीन के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है. ऑप्शन 2 विच सेज पैकेटीन भी रॉन्ग होगा बिकॉज पैकेटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं एंड क्रॉसिंग ओवर होती है जिसकी वजह से फर्दर जीन एक्सचेंज होता है. एंड ऑप्शन 4 विच सेज मेटाफेज 1, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज मेटाफेज 1 के दौरान अलाइनमेंट होती है ऑफ द बाइवेलेंट्स. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.